नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में मैं बात करने वाला हूं कर्नाटक चुनाव की। तैयारियां जोरों पर हैं, आखिरी चरण है अब और जोर आजमाइश हो रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और जब चुनाव की बात होती है, चुनाव में दो बातें खास होती हैं। एक तो चुनाव की रणनीति, जिसकी रणनीति बेहतर, नतीजा उसके हक में जाता दिखाई देता है। और दूसरा, 10 तारीख को बटन दबाया जाएगा, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, पर विश्लेषण भी लगातार चलते रहते हैं। यानी कि एक विश्लेषक की भूमिका भी अहम हो जाती है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ इस वक्त कर्नाटक का दारोमदार अपने कांधों पर लिए कांग्रेस की तरफ से उनके प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हैं। और रणदीप, मैंने रणनीतिकार क्योंकि आप मुख्य रणनीतिकार हैं, और विश्लेषक क्योंकि हम नारद मुनि पत्रकार विश्लेषण करते घूमते हैं, बेंगलुरु में बैठे हैं दो जाट कर्नाटक की राजनीति पर चर्चा करने के लिए। यह भी अपने आप में एक गजब का संयोग है। किसान का पेशा, उसकी जाति अलग अलग हो सकती है। कहीं वो हरिजन है, कहीं वो कलीगा है, कहीं वो लिंगायत है, कहीं वो जाट है, कहीं वो पटेल है, कहीं वो राजपूत है, कहीं वो वाल्मीकि भी है, कहीं वो नायक है, पर उसका पेशा एक है, जमीन का। तो वही आपका और मेरा रिश्ता भी है। कितना मुश्किल है ये चुनाव। मैंने सुना है रणदीप को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। कितना मुश्किल है ये चुनाव? मुझे चुनाव बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। उसका कारण बड़ा सीधा है। ना कोई भूख ना लगने का कारण है, ना नींद ना आने का कारण है। हाँ, हम मुस्तैद जरूर हैं, क्योंकि 40% कमीशन की भ्रष्ट भाजपा सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया। संदीप जी, सबसे बड़ी चीज जिंदगी में एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर क्या है? विश्वास। जिस दिन आप विश्वास खो देंगे, इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, क्योंकि एक नाजायज सरकार विधायक खरीदकर बनाई और उन खरीदे हुए विधायकों के साथ मिलकर भाजपा ने दोनों हाथों से कर्नाटक को लूटा। 40% आप सड़क पर किसी से पूछिए, 40% कमीशन भाजपा सरकार, पे सीएम भाजपा सरकार। ये दोनों बातें जनता के जहन में उतर चुकी हैं और इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। हमने एक सकारात्मक बदलाव कांग्रेस गारंटीज के साथ दिया है। आपने दो बातें कही भ्रष्टाचार को लेकर, पर दरअसल रणदीप, क्या भ्रष्टाचार को लेकर भी दो धाराएं चल रही हैं। एक केंद्र में विमर्श हो रहा है, जिसमें बीजेपी और खास प्रधानमंत्री मोदी वो सीबीआई की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में जाएं, वो आईएएस ऑफिसर्स को संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई में किसी से डरना नहीं, किसी के दबाव में नहीं आना। और वो कहते हैं कि ये महागठबंधन जो बनता है, बिगड़ता है, ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ आ रहे हैं। उसमें अडानी के उन पर लगे आरोप भी शामिल है। और एक यहां पर आपने अभी विश्वास की बात की, तो भ्रष्टाचार को जो आप एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्या ये चुनावी नतीजे ये भी तय करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ दरअसल लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो जनता उस पर भी मोहर लगाएगी। बिल्कुल, मुझे ये विश्वास है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक निर्णायक लड़ाई हमने लड़ी, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 80 लाख में बेची गई, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 60 लाख में भाजपा सरकार में बिकी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट बिकी, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बिकी, इन्होंने तो मैसूर की साबुन को भी बेच दिया। भाजपा के विधायक और उनके बेटे के घर से 8 करोड़ के कैश रिसीव हुआ। ये कहते हैं सबूत कहाँ है? ये तो लोग, इनकी खुद की लोक आयोग की पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दिंगलेश्वर स्वामी जी, जो मठ के स्वामी हैं लिंगायत समाज के, उन्होंने कहा 30% कमीशन मुझसे मांग रही है बीजेपी की सरकार। 50,000 कॉन्ट्रैक्टर की एसोसिएशन ने कहा 40% कमीशन मांगती है। पीएम को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। 40,000 प्राइवेट स्कूलों ने चिट्ठी लिखकर कहा 40% कमीशन ये स्कूल की ग्रांट का मांगते हैं। पीएम को कहा, कोई जवाब नहीं आया। यही नहीं, इनके खुद के 100 बहुत बड़े लीडर जो हैं, यत्नाल, जो हमें अक्सर गाली देते हैं, उनका पेशा ये है, उन्होंने खुद ये कहा कि मुख्यमंत्री की पोस्ट बीजेपी में 2500 करोड़ में बिकती है। उसको उन्होंने दोबारा टिकट दी तो मोहर लगाई ना।
इसलिए करप्शन जो है ये इनके पांव के नाखून से सर के बाल तक ये पूरी सरकार डूबी है और लोग अब इसकी सजा भाजपा को देने वाले हैं।